मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बता दूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक है आप लोगों के लिए, 10वीं 12वीं छात्रों के लिए। कॉमर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एनसीईआरटी आरबीसी बच्चों के लिए, कंपनी अकाउंट फाइनेंशियल सेटलमेंट के अंदर चैप्टर 1। इसके अंदर सबसे नंबर 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन जो दी हुई वो तो हम पढ़ेंगे। A public company is defined as a company that offer a part of its ownership in form of the shares, debenture, bonds, securities to the general public through the stock market। जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, जो सिक्योरिटीज है, वो सब पब्लिक कंपनी के रहते हैं। इसके अंदर एटलीस्ट 7 मेंबर होते हैं एज पर द सेक्शंस 3(1) कंपनी एक्ट 1956। पब्लिक कंपनी एक्ट 1956 है। इसके जो 3 पॉइंट्स है, इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी नहीं होती। हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए चाहिए चालू करने के लिए, और हायर पेड अप कम से कम 5 लाख चाहिए, मिनिमम 1 लाख चाहिए। इज प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडरी ऑफ द कंपनी विच आर नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो होती है वह कभी प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती है। A public company should not be mistakenly understood as the public owner company as latter as exclusively over and control the government। Public company है, उसे कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। ये पब्लिक कंपनी issued the shares to general public without any restrictions or maximum number of the persons। उसके अंदर कोई restrictions नहीं होती है, रोक टोक नहीं होती है। उसके अंदर maximum number of persons पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी कैन बी सेगमेंट into 2 टाइप, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ट्रेडमार्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लाइक टाटा मोटर्स, रिलायंस एक्सेट्रा। अनलिस्टेड कैसे होती है, ये कंपनी हुज शेयर आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनका कोई शेयर्स का कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका ट्रेड नहीं होता है, मगर इनका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, एचसीएल है, काफ़ी सारी कंपनी वो लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जो होती है वो एक्सचेंज शेयर को नॉट लिस्टेड के अंदर रखती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं रखती है। ट्रेड के अंदर वो खुद ही निकालती है, खुद के शेयर मार्केट में नहीं बताती, लिस्टेड नहीं होती है। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड कंपनी। कंपनी वर्ड कहाँ से आया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक। द सेक्शन 3 द कंपनी एक्ट 1956 डिफाइन एज ऑर्गेनाइजेशंस एज ए कंपनी दैट इज इन फॉर्म रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट एक्सटेंडिंग कंपनी इज दैट फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन तुमको लिखनी है इंग्लिश मीडियम बच्चों को, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम जो व्यक्ति है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी खुद ही पहचान है और इसकी कॉमन सील है और इसकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी, मगर कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु टुगेदर कंट्रीब्यूट्स इज द कैपिटल कंपनी टू विद बिजनेस। कंपनी के अंदर स्टेशन करने के लिए पहले कैपिटल लगानी पड़ती है, दोनों के अंदर वो कब है। जनरली द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स नॉन एज ए शेयर। कंपनी बड़ा पैसा लेने के लिए अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है और वो से उन्हें कहती है कि आप शेयर खरीद लीजिए, आपको ऑनरशिप मिलेगी। विच इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस। आप अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहो ट्रांसफर कर सकते हो। दीज आर द 2 टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी 2 तरह की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें 2 तरह की कंपनी होती है, अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है, और प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेंबर होंगे वो सेटेड होंगे। कितने मेंबर होने चाहिए वो आगे बताऊंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्राइवेट कंपनी को रन करने के लिए हमें कोई सुविधा होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी, नंबर 1 क्या है, एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। ए कंपनी इज फॉर्म वॉलंटरी बाय द ग्रुप बाय पर्सन टू परफॉर्म कॉमन बिजनेस। मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन शुड बी 2 और फॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी एंड 7 और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 चाहिए और नंबर ऑफ मेंबर, और प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर 7 चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी कॉमन एंटिटी है, क्रिएटेड बाय लॉ के अनुसार मैंने ज्यूरिस्टिक पर्सन है। कंपनी एक कोई भी कंपनी है, एचसीएल है या डेल है, ये सारी कंपनी लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नंबर 4 लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो नॉमिनल वैल्यू है जो शेयर की, वो उसकी फेस वैल्यू होगी। अनलाइक ए
पार्टनरशिप फर्म इज इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो उनको पैसा चुकाना पड़ता है। बट कंपनी द मेंबर एंड द शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू द पे ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के क्रेडिटर को पैसा चुकाना बाकी रह गया है तो शेयर होल्डर का कोई दायित्व नहीं है पैसा चुकाने के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर 5 क्या है? परपेचुअल एक्सिस्टेंस। द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ। किसी के मरने, किसी के रिटायरमेंट होने, किसी के दिवालिया होने से कंपनी कभी बंद नहीं होती है, कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है। प्रॉपरली बाउंड एज पर द कंपनी, कंपनी को बंद करने के लिए, बाउंड अप करने के लिए कंपनी एक्ट के अनुसार होगा। कॉमन सील, द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इज नॉट अ फिजिकल एक्सिस्टेंस। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे आप दिखाई नहीं दे सकते, उसका नाम है, कॉमन सील है, उसकी कैनॉट पुट सिग्नेचर, दिस इज कॉमन सील एक्ट द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी दैट वैलिडेटेड बाय द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वह लीगल तब होंगे जब उसके ऊपर लेटर पेड में सील होगी और उसकी बाकायदा एक लीगल एंटिटी होगी और उसका एक ब्रांड होगा। वही कंपनी लिस्टेड कंपनी के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज खोल के बैठ जाते हैं, तो वो कंपनी एक वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपने साइन करेगी और वो कॉमन सील कही जाती है कंपनी की। नंबर 7 जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, शेयर को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक कंपनी के अंदर है वह शेयर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट एनी कंसर्ट, कोई कंसर्ट की जरूरत नहीं है फॉर अदर मेंबर की। बट द शेयर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट ट्रांसफर विदाउट द कंसर्ट ऑफ द अदर मेंबर। अदर मेंबर के बिना, कंसर्ट के बिना प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर नहीं होते हैं, मगर पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर विदाउट मेंबर की कंसर्ट के बिना भी शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, किसी और व्यक्ति के नाम हो जाते हैं, अपन बेच सकते हैं, मगर प्राइवेट कंपनी के अंदर कंसर्ट के बिना नहीं दे सकते, ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। हमको क्या समझ में आया कि जो शेयर से वह किस प्रकार ट्रांसफ़र किए जाते हैं और किस प्रकार ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो कारण को हमने जान लिया। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अगर लर्न करोगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप खुश हो जाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस फ्रिक्शन की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो आती हुई मिलती रहेगी और आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।